इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है ह्यूमरस का जो कि मोस्टली अडल्ट्स में देखा जाता है। अनलाइक सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस और द लेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस जो कि चिल्ड्रन में कॉमन है, ये फ्रैक्चर अडल्ट्स में कॉमन है। किस तरीके से ये इंजरी होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, वो डिस्कस करते हैं। जब भी कभी फॉल होता है ऑन द पॉइंट ऑफ एल्बो, कोई भी इस तरीके से अगर गिरता है कि उसकी जो एल्बो है वो हिट करती है ग्राउंड को, दैट विल रिजल्ट द ओलिक्रोनॉन टू ड्रिव इनसाइड द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इट विल ड्रिवन इनसाइड द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, जो ओलिक्रोनॉन फोसा होता है ह्यूमरस के लोअर एंड में, उसमें अंदर की तरफ ड्रिवन करेगा, मूव करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द स्प्लिटिंग ऑफ द ह्यूमरल कॉन्डाइल्स अपार्ट। और ये क्या करेगा, ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स को स्प्लिट कर देगा और इन्हें अलग कर देगा। सो दो टाइप के हम अक्सर देखते हैं ये स्प्लिटिंग होती है, ईदर द टी टाइप जिसमें हम देखते हैं जो लोअर दो फ्रेगमेंट्स हमारी हो जाती हैं। एक इधर आप देख सकते हैं हमारा लैटरल फ्रेगमेंट बन जाता है, मीडियल फ्रेगमेंट बन जाता है, एंड देन द अपर फ्रेगमेंट जो कि रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस का पार्ट होता है। एंड इट मे बी द वाई टाइप फ्रैक्चर, जिसमें जो फ्रैक्चर लाइन है वो वाई डायरेक्शन में मूव करता है, रिजल्टिंग इनटू अगेन थ्री फ्रेगमेंट फॉर्मेशन, द मीडियल, लैटरल एंड द अपर। नाउ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये फ्रैक्चर ऑफन डिस्प्लेस्ड होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा टी टाइप वाई टाइप का फ्रैक्चर है, आप यहाँ भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। दिस इज अ टी लाइन जो कि अगेन लेटरल एंड मीडियल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है लोअर एंड को। दिस इज द वाई टाइप लाइन जिसमें अगेन लेटरल मीडियल है, एंड दिस फ्रैक्चर इज ऑफन कम्युनेटेड। कम्युनेटेड मीन्स छोटे छोटे कई सारे फ्रेगमेंट हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये छोटे छोटे कई सारे फ्रेगमेंट हो रहे हैं। सो किसी भी टाइप का फ्रैक्चर यहाँ पर हो सकता है। नाउ डायग्नोसिस, कैसे हम अपने फ्रैक्चर को डायग्नोस करेंगे। पेशेंट हमारे पास आएगा, ही पेशेंट ऑलवेज गिव द हिस्ट्री ऑफ फॉल, और हिस्ट्री ऑफ फॉल से हमें पता चल जाएगा जब वो बताएगा कि फॉल मेरा इस तरह था कि जो एल्बो है वो जाके नीचे हिट हुआ है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ सिवियर पेन, स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ अराउंड द एल्बो। इकाइमोसिस होगा, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, bluish reddish coloration around the elbow. Crepitus will be very pronounced. क्यों crepitus pronounced होगा? Because majority of the time it is a comminuted fracture, या कई फ्रेगमेंट्स हम देखते हैं वहाँ हो जाती हैं। सो मल्टीपल अगर फ्रेगमेंट्स हैं, दे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, आपस में मूव करते हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इन द लीडिंग टू द crepitus साउंड। एक्सरे इज कन्फर्मेटिव, एक्सरे हम कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर भी फिर कम्युनेटेड है या किस तरीके से है। ट्रीटमेंट क्या है, इफ इट इज एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, हालांकि ऐसा कम केसेस में होता है। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, अपनी जगह से अपने अलाइनमेंट से फ्रेगमेंट्स नहीं हटी हैं, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स, देन अबव एल्बो पीओपी कास्ट लगाया जाता है फॉर 3 to 4 weeks, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय द फिजियोथेरेपी। बट अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, बहुत सी फ्रेगमेंट्स हो गई हैं, सो उसके लिए ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और इसमें जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, देयर मे बी नीड ऑफ अ प्लेट, स्क्रू, वायर, के वायर्स, मल्टीपल चीज़ों का यहाँ यूज होता है टू स्टेबलाइज द फ्रैक्चर एरिया, बिकॉज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस आर इन्वॉल्व्ड। Now comes the complications. The first complication is the stiff elbow. क्योंकि 3 to 4 weeks के लिए अगर हम पेशेंट को इमोबिलाइज करते हैं एल्बो, सो एल्बो स्टिफ हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड इज द माल यूनियन। माल यूनियन में हमारा क्यूबाइटस वेल्गस या वैरस, कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं क्यूबाइटस वैरस और द वेल्गस डिफॉर्मिटी। इसके लिए करेक्टिव ऑस्टियोटमी की जाती है इसे करेक्ट करने के लिए। देन थर्ड इज द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, जो कि एल्बो के रीजन में बहुत कॉमन होता है। इस कंडीशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है, मायोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं, दैट विल हिंडर द रेंज ऑफ मूवमेंट, जिसकी वजह से हम देखते हैं एल्बो पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाती है।
अगर एक्टिव मायोसाइट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज हम इसे करेक्ट कर सकते हैं. बट वंस द मायोसाइट्स बिकम मेच्योर, वेल सेटल्ड, प्रॉपरली हम देखते हैं वेल डिफाइंड उनके मार्जिन हैं, देन अगेन इनको क्या किया जाता है, सर्जरी करके रिमूव किया जाता है और जॉइंट स्पेस को क्लियर किया जाता है, सो दैट जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो वापस आ जाए. And last is the osteoarthritis, because this is a fracture around the joint and the articulating surfaces are involved. So biomechanics disturb हो जाती है and that might result into the early arthritic changes. So this is all about this fracture. Thank you so much for joining us.